सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। मैं शालिनी जयपुर राजस्थान से। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बचपन से ही नेचर में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे हमेशा कभी भी कुछ दवाइयाँ खाने में या हॉस्पिटल जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। जब भी मुझे कभी पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम पे कुछ मेडिसिन्स बोलते थे ये खा लेना, मुझे मतलब बहुत इरिटेशन होती थी। नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे कुछ भी नेचुरल ट्रीटमेंट करना है। नेचुरली कुछ मतलब कुछ भी बना के खा लेना है, पर दवाई नहीं खानी है। बट वो चीज़ उसका रास्ता कभी नहीं मिला मुझे कि कैसे करना है ये सब कुछ, कैसे मिलेगा, कैसे ठीक होगा? अगर मेडिसिन नहीं खाएँगे तो होगा क्या? कैसे हम ठीक करेंगे अपने आप को? कभी भी ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। बट बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ राह मिल ही जाती है कभी। ज़िंदगी में कभी ना कभी वो रास्ता हमें मिल ही जाता है, जिसे हम ढूँढ रहे होते हैं। तो आज से करीब 1.5 साल पहले मैंने डॉक्टर पंकज, जो कि आरोग्य तत्व के संस्थापक हैं। आरोग्य तत्व एक संस्था है जो जमशेदपुर में स्थित है, और यहाँ पे सिर्फ रियल आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट होता है। और इनके कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे, और वो यूट्यूब पे देखे, वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस थे वो। और मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे इनकी संस्था है, इससे जुड़ना है। और मैंने उनके नंबर पे कॉल किया। उस टाइम अप्रैल में उनका एक रियल आयुर्वेद को सिखाने का एक कोर्स स्टार्ट होने वाला था। मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा कोर्स था उनका। और आज 1 साल के बाद में हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, हम घर पे ही अपनी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो नॉलेज, वो गहराई, जो जिस तरह से वो सिखाते हैं, वो बहुत ही अमेज़िंग होता है। हम इंतज़ार करते हैं हर बार कि कब संडे आएगा, कब उनकी क्लास होगी, और हम उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। कौन-सा नया पिटारा उनका खुलने वाला है। कुछ अलग ही होती है उनकी क्लास में, मतलब बहुत कुछ हम सीख जाते हैं। बातों-बातों में वो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। पर बहुत अच्छा कोर्स है उनका। और इस 1 साल के दौरान ये आरोग्य तत्व के साथ, डॉक्टर पंकज के साथ, ये एक सफ़र था जो बहुत अच्छा रहा हमारा। और 1 साल के दौरान बहुत सारी फैमिली में प्रॉब्लम्स भी आई, जिन्हें हमने बहुत अच्छी तरीके से पंकज सर के साथ में ठीक किया। जैसे फर्स्ट टाइम जब अप्रैल में हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो अप्रैल में बहुत कोविड फैल रहा था। कोविड ने हमारे घर में, फैमिली में सभी को घेर लिया था। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उनको शुगर भी थी और वैसे भी उनको प्रॉब्लम आई थी। तो उनका जो है ऑक्सीजन लेवल 60 पे चला गया था, और वैसे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम अगर ऑक्सीजन लेवल 60 पे जाना, तो हमारे जो आस-पास में डॉक्टर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने सबने बोला कि एडमिट कराए बिना तो कुछ भी नहीं होगा, घर पे तो आप ट्रीट ही नहीं कर सकते हो। तब मैंने डॉक्टर पंकज से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बहुत हिम्मत दी। उन्होंने बोला नहीं, आप घर पे ही ट्रीट करोगे इन्हें, और मैं बताता हूँ आप कैसे करोगे। उन्होंने बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ हमको बताई, तरीके बताए, और उन्हीं तरीक़ों से वो 15 दिन में रिकवर हो गए थे। और आप लोग सोच भी नहीं सकते, 15 दिन में बिल्कुल थोड़ी वीकनेस ज़रूर रही थी, पर जो ऑक्सीजन लेवल वगैरह जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जस्ट अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड उसके बाद कोर्स के दौरान छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स जो घर में आई, तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। कभी जैसे आँखों में फुंसियाँ हो जाती हैं बच्चों के, कभी वोमिटिंग्स हो जाती हैं गर्मी में, सर्दी में, बहुत सारी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स, फ़ीवर हो जाता है, तो हमें पता होता है। और फिर हम सर से बात करते रहते हैं, तो पता लग जाता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई थी। पहले हम उसका रीज़न ढूँढते हैं। रीज़न के बाद में जब पता लगता है गर्मी बढ़ गई, सर्दी में सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, मतलब कि वो जो आयुर्वेद का सिद्धांत होता है, वात पित्त कफ को डायग्नोज़ करना और उसके अनुसार ट्रीटमेंट को समझना और जानना, वही हमने पंकज सर से सीखा है। और बहुत अच्छा सीखा है, लाइफ़ टाइम काम में आने वाला है हमको। और अभी रिसेंटली मैं उनके ट्रीटमेंट की बात करती हूँ, तो रिसेंटली मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। वो काफ़ी टाइम से 20-25 साल से बीपी, हाई बीपी एंड गठिया की मेडिसिन ले रही थी। तो का एक टाइम के बाद में कहते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। वो अंदर ही अंदर एक केमिकल्स जो है रिएक्ट करते हैं, और एक टाइम के बाद में वो बस्ट हो जाते हैं। वो चीज़ हुआ उनके साथ में। और फ़ेब में उनके साथ हुआ था कि वो उनको फ़ीवर टूट ही नहीं रहा था। रेगुलर फ़ीवर, कभी कम कभी ज़्यादा, और बॉडी धीरे-धीरे डाउन होती जा रही थी। और एक टाइम के बाद में तो ये हो गया था, मतलब ट्रीटमेंट उनका, क्योंकि शुरू से एलोपैथिक चल रहा था, तो मुझे लगा नहीं कि कैसे ठीक होगा, तो वही मेडिसिन्स उनकी चल रही थी, बट ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था। और
फाइनली एक बार ऐसा हुआ कि 5-6 दिन 7 दिन तो उनका फ़ीवर टूटा ही नहीं, 102 हम मेडिसिन देते और थोड़ा-सा डाउन होता, फिर वापस हो जाता था और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई। जब मैंने टेस्ट करवाए तो उनका जो सीआरपी लेवल है वो 175 था और ईएसआर जो था वो 105 था। अब इतना हाई लेवल में डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब इन्हें एडमिट ही करना पड़ेगा। पर मुझे एडमिट फिर भी नहीं करना था। मैंने कहा नहीं, हम घर पे ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, सबने कहा एडमिट करे बिना तो हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा नहीं, एडमिट करने के बाद में तो हालत और बिगड़ जानी है, तो मैंने डॉक्टर पंकज सर से कंसल्ट किया। तो उन्होंने घर में ही काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स बताए मुझे। मैंने वैसा ही किया और वैसा करने के बाद में आज 1 महीने के बाद उनका सीआरपी आप सोच सकते हैं 175 से बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ चुका है और ईएसआर भी काफ़ी कम हो गया है और ब्लड रिपोर्ट्स में भी जो प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ ठीक है। बट हाँ, थोड़ी वीकनेस है, जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई तो थोड़ा-सा बिल्कुल नॉर्मल होने में थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा। बट एक वो क्रिटिकल कंडीशन में थी, जहाँ से मतलब मैं नहीं बोलना चाहूँगी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी जो कि मैंने फ़ेस किया है। पर उससे इतना रिकवर होना बहुत बड़ी बात है और ये पंकज सर की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ये मानती हूँ। और वो बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेना, उनसे सीखना हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हमेशा रहेगा। थैंक यू।